वेलकम स्टूडेंट्स इन द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 4th। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के 1 to 6 तक के क्वेश्चंस जो है इससे पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक में आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि डिफाइन वैलेंसी बाय द टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दो के एग्जांपल लेकर के आप वैलेंसी को समझाइए क्या होती है वैलेंसी। ठीक है, किसकी कितना वैलेंसी है और कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरह से आप मेज़र करते हैं, किस तरह से मापें, किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, सॉरी मेज़र नहीं कैलकुलेट करेंगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन का वैलेंसी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको एटॉमिक नंबर याद होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 नंबर पर आता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पर ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या हुआ? 8 हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इससे आगे मिलेगा। तो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, ये 9 पर, ये 10 पर। नियोन के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 11 12 13 और 14 पर क्या है? सिलिकॉन। 8 पर क्या है? ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 14। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया 8। तो स्टूडेंट्स आपको बोहर मॉडल का पता ही है कि बोहर मॉडल में KLMN शेल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है हम बता सकते हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर 8 है, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखेंगे, उसके बाद वैलेंसी समझ में आएगी। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन से शुरुआत करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद अगली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने आगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात कंसीडर हो गया कि ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको आपने एक रूल पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि भाई एटम जो है स्टेबल तभी माना जाएगा जब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? ठीक है, तो ऑक्सीजन को किसी के साथ कंबाइन करने के लिए वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द अदर एलिमेंट। तो दूसरे एलिमेंट के साथ अगर मिलना चाहता है तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है, ठीक है, यहाँ पर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसका वैलेंसी जो है -2 कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है। समझ में आ गया? नॉर्मली अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप नॉर्मली 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर प्लस माइनस से पूछे तो -2 होता है। ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आ गया? इसके बाद सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 + 4 इलेक्ट्रॉन्स और रह गए। तो एम शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है चले जाएंगे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? भाई सिलिकॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो इसीलिए सिलिकॉन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी। सो सिलिकॉन हैव द नीड टू द 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज द वैलेंसी ऑफ द 4 फॉर द सिलिकॉन एंड द वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज द 2। समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8, explain with example atomic number, mass number, isotopes, isobar given in 2 examples of the isotopes. देखिए सबसे पहले आपसे पूछा कि एक्सप्लेन करना है आपको कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करना है कि एटॉमिक नंबर क्या है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज़, हम लिखेंगे लिखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हैव 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 7 प्रोटॉन। नाइट्रोजन हैव 7 प्रोटॉन्स, दैट्स वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। क्या लिखेंगे, दैट्स वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि नाइट्रोजन 7 पर है, इसका एटॉमिक नंबर 7 क्यों है, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। चाहे किसी का भी एग्जांपल लीजिए, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, उसी के अकॉर्डिंग आप लाइन बना करके लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या लिखोगे, ऑक्सीजन के बारे में लिखते हो कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, ये तो डेफिनेशन सबके लिए कॉमन हो गया। एग्जांपल में लिखोगे ऑक्सीजन हैव द 8 प्रोटॉन, दैट्स वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज़ द 8। ठीक है, तो इस तरह से किसी के बारे में भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद एटॉमिक नंबर के बाद आता है भाई मास नंबर। व्हाट इज़ द मास नंबर, तो लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दीजिए। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास कहलाएगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ करके लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि भाई सोडियम के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि भाई बोरोन के बारे में, बोरोन के बारे में लिखोगे तो हम लिख सकते हैं जैसे कि सोडियम के बारे में लिख लो, बोरोन के बारे में लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो बोरोन के बारे में लिखो कि जैसे कि बोरोन के पास जो है 5 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल 5 + 6 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 11 उसका मास हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। द एटम विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड द डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज द आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स का एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बन 6 लिख करके, जैसे कि कार्बन 6 हो गया। ठीक है, कार्बन 6 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका 14 लिख लो। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ऊपर आपको मास जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है, आइसोटोप का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइसोबार क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मास सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ, जिसका एटॉमिक मास जो है वो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो उसको आइसोबार बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम कैल्शियम का और आर्गन का। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो तो रहता है 20, आर्गन का होता है 18। ठीक है, लेकिन मास दोनों का इक्वल रहते हैं 40। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहे कि भाई 2 यूजेस बताइए आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं, आइसोटोप आपने एक यूरेनियम सुना होगा। ठीक है, यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो एज ए फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल वहाँ पर इसमें यूज़ किया जाता है। हम लिख सकते हैं कि जो आइसोटोप्स उसका है यूरेनियम का, वो जो है एज ए फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सेकंड हम लिख सकते हैं कि भाई जो कोबाल्ट का आइसोटोप है, द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का सिंबल होता है C और O, इसे बोलते हैं कोबाल्ट। जो कोबाल्ट का आइसोटोप है उसका यूज़ किया जाता है
कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो 2 यूजेस लिख लेंगे, ठीक है। कौन कौन से यूजेस लिखेंगे? सबसे पहला यूज़ लिखेंगे कि जो यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम एक एलिमेंट है, ठीक है, यूरेनियम एक एटम है। यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो कोबाल्ट का आइसोटोप है उसका यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों हम एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा है कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड KLm शेल्स, एक्सप्लेन। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो बताइए क्या इसका K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड है? तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सोडियम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 है, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। देखिए, जब दोनों मिलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 नेगेटिव चार्ज होगी, 11 प्रोटॉन है तो 11 पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, सोडियम के पास जो है न्यूट्रल, मतलब जो है सोडियम एक न्यूट्रल स्टेट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एटॉमिक स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पुट किया है उसके अंदर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दे दिया। अब इस प्लस चार्ज का मतलब क्या है और KLmn शेल्स कैसे होती हैं, ठीक है। जब सोडियम इस स्टेट में है तो इसकी अगर KLmn शेल्स देखें तो स्टूडेंट्स इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट में होता है। तो ये जो है K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, लेकिन M शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। देखिए, जब 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये न्यूट्रल हो जाता है। अगर सपोज़ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर रह जाएँ तो होगा क्या, इसके पास एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए सोडियम के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम दिखा देते हैं कि भाई सोडियम के पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तभी एक्स्ट्रा हुआ ना, ठीक है। देखिए, वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका कोई ले गया, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस हम देख सकते हैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टूडेंट जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो K और L, K के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो K और L जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, आगे वाले इसके सारे खाली हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 अपने नोटबुक में नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।